नमो नारायण। जय श्री कृष्ण। मेरे प्यारे भक्तजनों, आज हम उस शाश्वत प्रश्न पर चर्चा करेंगे जो हर मनुष्य के मन को कभी न कभी विचलित करता है। हम संसार में देखते हैं कि एक व्यक्ति जो छल कपट करता है, जो अधर्म के मार्ग पर चलता है, वो महलों में रह रहा है, सुखी है, और दूसरी ओर एक धर्मात्मा व्यक्ति कष्ट झेल रहा है। मन में जिज्ञासा उठती है कि क्या ईश्वर का न्याय सो गया है? क्या पाप का फल सुख हो सकता है? आज इस प्रवचन के माध्यम से हम महर्षि व्यास और एक छोटे से कीट की उस अद्भुत कथा को समझेंगे जो हमें कर्मों की सूक्ष्म गति का ज्ञान कराएगी। साधु संतों ने कहा है कि ये शरीर नश्वर है, पर इस नश्वर शरीर का मोह कैसा है ये देखिए। एक समय की बात है, भगवान वेद व्यास, जो स्वयं नारायण के अवतार हैं, त्रिकालदर्शी हैं, वे मार्ग से जा रहे थे। उन्होंने देखा कि एक छोटा सा कीड़ा बड़ी व्याकुलता से अपनी पूरी शक्ति लगाकर सड़क के किनारे भाग रहा है। व्यास जी तो करुणा के सागर हैं, वे पशु पक्षियों की भाषा भी जानते थे। उन्होंने उस कीड़े को रोककर पूछा, हे नन्हे जीव, तुम इतनी घबराहट में कहाँ भागे जा रहे हो? तुम्हारे ऊपर ऐसी कौन सी विपत्ति आ पड़ी है? वो कीड़ा थर थर कांपते हुए बोला, हे मुनिवर, आप देखते नहीं, पीछे से एक विशाल बैलगाड़ी आ रही है। उसके चक्कों की गड़गड़ाहट मुझे सुनाई दे रही है। यदि मैं जल्दी सुरक्षित स्थान पर न पहुंचा तो वो भारी चक्का मुझे कुचल देगा। मुझे अपने प्राणों की रक्षा करनी है। व्यास जी मुस्कुराए और बोले, हे कीट, तुम तो एक अत्यंत तुच्छ योनि में हो। न तुम्हारे पास भोग के साधन है, न मान सम्मान। गंदी नालियों और धूल में तुम्हारा जीवन बीत रहा है। ऐसे कष्टकारी शरीर का मोह क्यों? यदि तुम आज मर जाओ तो तुम्हें इस कष्टमय जीवन से मुक्ति मिल जाएगी। मनुष्य मृत्यु से डरे तो समझ आता है, पर तुम क्यों डर रहे हो? कीड़े ने जो उत्तर दिया वो हम सब के लिए एक बड़ी सीख है। कीड़ा बोला, भगवन, शरीर कैसा भी हो, अपनी इंद्रियों का सुख सबको प्यारा होता है। मुझे भय मृत्यु से नहीं है, मुझे भय इस बात का है कि यदि मैं मर गया तो क्या पता इससे भी बदतर योनि में चला जाऊं? क्या पता मैं और भी नीच नरक का भागी बनूं? जब तक ये शरीर है, कम से कम मैं जीवित तो हूं। भक्तों, जीव मोह के जाल में ऐसा फंसा है कि वो कष्ट में भी जीना चाहता है। व्यास जी ने उस जीव पर दया की। उन्होंने कहा, हे जीव, तू भय त्याग दे। मैं तुझे वचन देता हूं कि मैं तुझे श्रेष्ठ योनियों की ओर ले जाऊंगा। तू निर्भय होकर इस शरीर का त्याग कर। व्यास जी के वचनों पर विश्वास कर वो कीड़ा वहीं रुक गया। बैलगाड़ी आई और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। इसके बाद व्यास जी के आशीर्वाद से वो कीड़ा क्रमशः कौवा बना, फिर सियार बना, फिर मृग बना। हर जन्म में व्यास जी उसे उसके पूर्व जन्म का स्मरण कराते, जिससे उसे वैराग्य प्राप्त होता रहा। अंततः वो जीव एक ब्राह्मण के घर बालक के रूप में जन्मा। व्यास जी ने उसे दीक्षा दी, वेदों का ज्ञान दिया। मात्र 5 वर्ष की अवस्था में वो बालक पूर्ण ज्ञानी हो गया। उसी समय नंदभद्र नामक एक व्यक्ति के मन में वही संशय उठा जो आज आपके मन में है। वो उस बालक के पास गया और पूछा, हे ऋषि कुमार, मुझे एक बात समझाओ। समाज में अधर्मी लोग अट्टहास कर रहे हैं, वैभव भोग रहे हैं, और प्रभु का नाम लेने वाले लोग दाने दाने को तरस रहे हैं। ये कैसा न्याय है? उस बालक ने जो समझाया उसे अपने हृदय की गहराइयों में उतार लीजिए। बालक बोला, हे महात्मन, ये सब प्रारब्ध का खेल है। जो पापी आज सुखी दिख रहा है, उसने अपने पिछले जन्मों में अनजाने में या तामस भाव से कुछ पुण्य किए होते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अहंकारवश दान दे या दिखावे के लिए मंदिर बनवाए, ये तामस पुण्य कहलाता है। ईश्वर का विधान इतना सटीक है कि वो किसी का ऋण नहीं रखता। उस तामस पुण्य का फल उसे इस जन्म में धन, संपदा और सुख के रूप में मिल रहा है। परंतु ध्यान रहे, वो व्यक्ति पापी है, इसलिए वो उन सुखों को भोगते समय नए पुण्य नहीं कमा रहा, बल्कि केवल अपने पुराने पुण्यों की पूंजी खर्च कर रहा है। जैसे ही उसके पुण्यों का बैंक बैलेंस खत्म होगा, उसे सीधे नरक की घोर यातनाएं झेलनी पड़ेंगी। वो उस दीपक की तरह है जो बुझने से पहले तेज फड़फड़ाता है। शास्त्रों के अनुसार संसार में 4 श्रेणियों के लोग होते हैं। आप स्वयं विचार कीजिए कि आप किस श्रेणी में आना चाहते हैं। यह लोग सुखी, पर लोग दुखी। ये वो लोग हैं जिन्होंने पिछले जन्म में कुछ पुण्य किए थे, जिसका फल यहाँ भोग रहे हैं, पर इस जन्म में वो केवल पाप और विलासिता कर रहे हैं। यहाँ तो महल है, पर आगे केवल अंधकार है।
इहलोक दुखी परलोक सुखी। ये धर्मात्मा हैं जिनके पिछले जन्मों के कुछ पाप शेष हैं, जिनका फल वे इस जन्म में गरीबी या बीमारी के रूप में काट रहे हैं। परंतु वे इस कष्ट में भी प्रभु का नाम नहीं छोड़ते, तप करते हैं। इसलिए जैसे ही ये ऋण चुकता होगा, उनका परलोक आनंद से भर जाएगा। उभय लोक सुखी सबसे दुर्लभ। वे भाग्यशाली जीव जिन्होंने पिछले जन्म में भी पुण्य किए और इस जन्म में भी निरंतर सेवा, सिमरन और परोपकार कर रहे हैं। वे यहाँ भी आनंद में हैं और ईश्वर के धाम में भी सम्मानित होंगे। उभय लोक दुखी। वे अभागे लोग जिन्होंने न पिछला कुछ संचित किया, न इस जन्म में सुधर रहे हैं। यहाँ भी दरिद्रता और कलह में जीते हैं और मृत्यु के बाद भी कष्ट पाते हैं। मेरे प्रिय आत्मन, कभी भी किसी पापी के वैभव को देखकर विचलित न हो। उसका सुख उधार का है जो बहुत जल्द समाप्त होने वाला है। धर्म की राह कठिन लग सकती है, पर अंत में वही स्थायी शांति देती है। जैसे किसान जब तक फसल काटता रहता है वो सुखी दिखता है, पर यदि उसने नई फसल नहीं बोई तो अगले साल वो भूखा मरेगा। अधर्मी व्यक्ति केवल पुरानी फसल काट रहा है, बीज नहीं बो रहा। निष्कर्ष और जीवन मंत्र। अपने कष्टों को प्रारब्ध मानकर धैर्य से सहें। दूसरों के सुख से ईर्ष्या न करें, क्योंकि आप नहीं जानते उनके पीछे कितना भयानक भविष्य खड़ा है। प्रभु की भक्ति में ही असली सुख है, क्योंकि वो सुख कभी समाप्त नहीं होता। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय। महर्षि वेद व्यास की जय।